हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैटरडे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है अगर आप ये वीडियो अंत तक देखने का मुझे प्रॉमिस करते हैं। सबसे पहले कुछ मैसेजेस हैं न्यू अवेकनिंग के लिए। हो सकता है ये आपके काम भी हो, आप जिस भी स्टेज ऑफ जर्नी पे हो, तो ध्यान से सुनिए। और उसके बाद सोल इंटीमेसी हमारे डीएम के साथ 3D प्लेन में कैसे महसूस होती है, कैसे होती है, कैसे फील होती है, थोड़ा सा समझेंगे इसके ऊपर। लेकिन आपको इसके लिए पूरा वीडियो अंत तक सुनना होगा। तो चलिए पहले बात करते हैं मैसेजेस की। दोस्तों, ये जो स्ट्रॉन्गर मून था हमारा, न्यू मून, इसके बारे में मैं कई दिनों से चर्चा कर रही हूँ। और आज जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ है शनिवार के दिन, तो क्या कनेक्शन है शनि सैटर्न का और इस मून का। इसका कनेक्शन सबसे ज़्यादा है न्यू अवेकनिंग्स के लिए। कुछ मैसेजेस हैं जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। न्यू अवेकनिंग्स एक प्रकार से भी इमोशनली प्रिपेयर नहीं होती हैं इस जर्नी के लिए। वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हैं, उनका मूड डिसबैलेंस हो जाता है, उनके सप्रेस इमोशंस सरफेस पे आते हैं। लेकिन आपको समझना ये है, आपके अंदर जब ये सवाल आ रहे हों कि मैं एग्जैक्टली मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, व्हेन यू हैव क्वेश्चंस आर कमिंग कनेक्टेड विद मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मैं क्या करने आई हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मुझे ये जर्नी क्यों मिली। जब आपके अंदर अंदर से सोल क्वेश्चंस आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेल्फ कन्फर्म एंड यू आर, आपको ट्रिगर आपकी ट्विन फ्लेम से मिला है, तो आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। और जिसका सीधे पर्पस है पहले अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को पूरी करना, और फिर अपने ट्विन फ्लेम के संग मदद को सर्व करना, इस दुनिया में आने का पर्पस पूरा करना, राइट। तो इस वक्त आपके अंदर एक भूचाल सा चल रहा है, मोस्टली न्यू अवेकनिंग के अंदर। मिड अवेकनिंग के अंदर आप जिस भी स्तर पे अपनी जर्नी पे हो, अंदर जहाँ जहाँ भी अभी ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं कि आपको अपनी स्टेज पे क्या जानना है। रही बात सैटर्न से, क्या मतलब है, सैटर्न इज कनेक्टेड विद द डिसिप्लिन, ठीक है। आने वाला साल है मंगल का, तो मंगल और डिसिप्लिन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू नो, अगर आपने मंगल की एनर्जी को एम्बॉडी किया, राइट, और डिसिप्लिन को फॉलो किया, वर्क एंड वर्कआउट को फॉलो किया, एंड दैट्स द रीज़न हमने एथरिक क्लियरिंग वर्कशॉप जो एवरीडे है, ये आपके लिए जनवरी से एक जेम होने वाला है। वही जेम जो कि आजकल आप मुझसे ले रहे हो, ठीक है। द ओनली की इस 2025 में अगर आपको पार लगा सकती है, एक तो वर्क और एक वर्कआउट, राइट। मतलब कि हमें काम करना है, ठीक है, डिसिप्लिन में रहना है, इनर वर्क करना है, हमें एक्शन भी लेना है, मतलब हमें काम भी करना है। लाइफ के जो से कनेक्टेड जो काम है, ज़िंदगी से जुड़े जो काम है, वो भी करना है। अपने को, आपको सोल की एनर्जी में रह के इस माइंड प्लैनेट में रहना है, ठीक है। सो काम भी करना है और वर्कआउट भी करना है, ठीक है। आपको अपनी बॉडी पे काम करना है, आपकी ऊर्जाएं आपके शरीर से रिलीज़ होंगी, एंड आप डिसिप्लिन से काम करना है। सोल एंड माइंड का जो अलाइनमेंट, मतलब कि मून एंड सैटर्न का अलाइनमेंट, समझ लीजिए, ये अलाइनमेंट ही आपको 2025 पे अच्छे से स्ट्रांगली फर्मली रख पाएगा। दैट मैसेज यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे मैं आप लोग को कुछ कनेक्ट करना चाहती हूँ शिव शक्ति से। हम सब लोग बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हम शिव शक्ति तत्व हैं, या हम शिव शक्ति जर्नी में हैं। बहुत से लोग की तो मैंने डीपी भी देखी है आजकल, जिसमें शिव शक्ति की आप लोगों की फ़ोटोग्राफ्स और स्टेटस सब रहता है। थोड़ा सा स्टेटस पर मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि मैंने भी डाला है, राइट, ओके। सो तो इसी से मुझे समझ में आया कि आप लोगों को समझाऊँ कि हमें शिव शक्ति को सिर्फ एक टेम्पटिंग वर्ड की तरह नहीं, अपने अंदर एम्बॉडी करना है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ कहानियाँ सुनी होंगी
माता पार्वती की या सती की मान लीजिए और शिव जी की, कि जब वो अपने पिता के घर मायके जाने के लिए जिद कर रही थी और कैसे शिव जी नाराज़ हुए थे उनके उस व्यवहार से। और तो ये प्रकरण हमें क्या सिखाता है कि हमको अगर इस जर्नी पे आगे बढ़ना है और अपने शिव को पाना है तो हमें मोह माया और मटेरियलिस्टिक थिंग्स से डिज़ायर, राइट। तो अगर हम शिव शक्ति तत्व को इतना जोर दे रहे हैं तो हम सिर्फ अकेले एक टेम्पटिंग कनेक्शन की तरह मत समझिए इसको हमें उन प्रकरणों को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट भी करना है, लाना भी है कि हम आज अपने अटैचमेंट के कारण से अपनी जर्नी पे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वो मोह माया को आपको त्याग करना है। दैट कुड बी द ऑब्स्टिकल इन योर जर्नी। आप देखिए अपनी जर्नी पे समझिए कि क्या ये ऑब्स्टिकल है। सबके हो ज़रूरी नहीं है, पर किसी के ये हो भी सकता है, मोह माया किसी भी रूप में, राइट। देन मटेरियलिस्टिक, अगर आप बार बार अपने मन को संसार में ले जाओगे तो संसार आपको वापस से पकड़ना चाहेगा। कि आप चाहो कि पहले की तरह हम हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, पहले की तरह सब चीज़ें वैसे ही हो, तो दो डिफरेंट एनर्जीज कैसे एक साथ एक जगह रह सकती है। कैन यू इमेजिन कि गॉड एंड डेविल एनर्जी, दो एनर्जीज एक जगह रह सकती है? या तो वहाँ पर गॉड होंगे या वहाँ पर अनवांटेड एनर्जीज होंगी। तो दो एनर्जीज जैसे साथ में नहीं रह सकती है तो दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज साथ में कैसे रह सकती हैं? तो अगर आप लाइफ में कहीं ना कहीं आपको संसार को या संसार के प्रोटोकॉल्स को अगर छोड़ना पड़ रहा है, स्टैंड लेना पड़ रहा है, तो इसको लेके दुखी मत होइए कि वाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी। ये हर उस इंसान के संग होगा, हर इंसान के साथ जिसका टाइम अब मोक्षा का आ गया है। तो यू आर गेटिंग समथिंग बेटर, राइट। यू आर अलाइनिंग योर सेल्फ विद द गॉड विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्रोटोकॉल्स एंड कंडीशनिंग्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। सो ये एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल कि जब मतलब माँ दुर्गा को काली का अवतार लेना पड़ा उन राक्षसों को मारने के लिए, मतलब वहाँ पर शिव नहीं थे, तो मतलब कि हमें अपनी नेगेटिविटी को खुद ख़त्म करना है। हमें अपने ट्विन फ्लेम से एक्सपेक्ट नहीं करना है, उस पर कोडिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि वो काम ट्विन फ्लेम का है ही नहीं। वो तो सिर्फ कैटलिस्ट है जिसने आपको बस शिव ने त्याग किया, ठीक है, ताकि माँ अपने आप पे काम करे, राइट। तो इस सेपरेशन को समझिए, ना कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसे तो लाइक मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। नो, इसको आप पॉजिटिवली लीजिए कि एक प्रिपरेशन आपको करने को मिल रही है, अपने आप पे काम करने को मिल रहा है। और जो आप जंग और वो बाहर मज़े कर रहा है और मैं यहाँ पर नेगेटिविटी से लड़ रही हूँ, यस, आपको नेगेटिविटी से अकेले ही लड़ना है। अगर आपको शिव शक्ति तत्व बनने का, शिव शक्ति जर्नी पे बहुत ज़्यादा आपको चार्म एक्साइटिंग लगती है, एंड इट इज़ हमें प्रेरणा मिलती है, तो वो प्रेरणा लेनी है कि माँ ने भी अकेले ही लड़ाई लड़ी है, हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं? ठीक है। तो चलिए, ये तो मेरे मैसेजेस थे। आगे एक डीएफ ने बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग वे में बताया है उनकी सोल इंटीमेसी विद उनके डीएम इन 3D प्लेन, और हम सुनते हैं अंत तक उनको, और बिना ब्लेसिंग्स दिए जाइए नहीं, ठीक है। डीएफ को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। आप लोगों को भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय सोल फैमिली। आज मैं आप सबके साथ मेरा एक्सपीरियंस एंड मेरी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत दिनों से डाउनलोडिंग हो रहा था कि मैं आप सबके लिए ये वीडियो बनाऊं, और आज ये बना रही हूँ। तो स्पेशली ये न्यू अवेकनिंग्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। तो आप सब लोग इसे सुनिए। सबसे पहले मैं इस वीडियो का चार्ज भगवान को, यूनिवर्स को देती हूँ, और थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स। सो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरी जर्नी, जो मुझे पता चला कि 2020 में मुझे पता चला कि मैं इस जर्नी में हूँ। तब से मैं मैडम के सब वीडियोस देखती थी, और सब गाइडेंस फॉलो करती थी, उनके सब टिप्स फॉलो करती थी। लेकिन मैंने उस टाइम पे ओम चैंटिंग और चक्रास नहीं स्टार्ट किए थे, क्योंकि
मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी या फिर मेरी फैमिली जो पंथ में है, तो वहां पे हमें बोला जाता था कि ओम चैंटिंग हमें नहीं करना चाहिए, या फिर चक्रास करने के लिए मना किया था। तो इनिशियली मैं ये सब चीजें नहीं करती थी, लेकिन 2021 में मुझे बड़ा ट्रिगर मिला, और मैं उस टाइम पे डर गई और मैंने ये जर्नी छोड़ दी थी उस टाइम पे। वैसे तो जर्नी छूटती नहीं है, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए मेडिटेशन या कुछ नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डे मैं अपने आप ही, जो मेरा रूटीन था उस टाइम पे बैठ के मैंने मेरा मेडिटेशन किया था। लेकिन वो एक बड़ा ट्रिगर था मेरे लिए, और मैंने ये गलती की थी कि मैंने जर्नी छोड़ी। तो मैं आप सबको ये मतलब बताना चाहती हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें, मेरे जैसी गलती आपसे ना हो, इसलिए मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ। दूसरी चीज, जब मैं मतलब अभी उस टाइम से अभी तक मैं मैडम से जुड़ी हूँ, और मैं ऑलमोस्ट डेली मैडम से बात करती हूँ। मुझे कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी है, मैं मैडम को कॉल करती हूँ, और कभी कभी सिली क्वेश्चंस भी पूछती हूँ, लेकिन मैडम हमेशा मुझे अच्छे से गाइड करती है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, एंड आई फील ग्रेटफुल दैट शी इज माई मेंटोर। तो थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मैं जहां तक पहुंची हूँ, ये सबका क्रेडिट मैं आपको देती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं जब मेरिडियम से मिली थी, और हम इंटीमेट हुए थे, तो उस टाइम पे मेरा मतलब इंटीमेट होते होते ही मुझे बहुत रोना आ रहा था। सो आई डोंट नो क्यों, क्या, कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत रो रही थी। और मेरे डीएम ने उस टाइम पे मुझे रोका नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो तू रोक मत खुद को, तू मतलब रोना तेरा ये कर, शायद तेरे अंदर से कुछ तो निकल रहा है या फिर कुछ तो हो रहा है तुम्हें, तो कंटिन्यू कर। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि शायद तुम्हारी सोल को, या तुम्हें बहुत दिन से जो चाहिए था वो तुम्हें आज मिला है, या फिर तुम अंदर से शांत हो रही हो। तो उन्होंने मुझे ये बताया, और जब मैंने ये मैम से शेयर किया तो मैडम ने भी बोला मुझे कि हाँ, ये मेरी सोल इंटीमेसी है। तो ये एक्सपीरियंस मुझे आप सबको बताना था। तो मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, या फिर कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कि इनिशियली मैं जब न्यू न्यू थी, तो मुझे पता नहीं चलता था कि कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते थे, तो क्या करूँ पता नहीं चलता था। तो फिर मैं उस टाइम पे ऐसे करती थी कि जब कोई क्वेश्चन है तो मैं मन में श्री कृष्णा से पूछती थी। मैं हमेशा श्री कृष्णा से बात करती रहती हूँ, तो मैं भगवान से पूछती थी, और मैं रैंडमली भगवत गीता का कोई भी पेज खोलती थी, तो उसमें मुझे मेरा आंसर मिल जाता था। तो हम अभी भी मैं करती हूँ वैसा। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे उसमें से आंसर मिलता है। और मुझे एक बात और एक शेयर करनी थी कि भगवान ने जो इसमें भगवत गीता में बताया है कि स्थित प्रज्ञ रहने के लिए बोला है। स्थित प्रज्ञ मतलब बैलेंस्ड। तो कुछ भी हो जाए, मतलब जैसे कि कुछ हमारे एक्सपेक्टेशंस के जैसा नहीं होता है तो हम बुरा मानते हैं, या फिर हमें लगता है कि कुछ गलत हो गया, या फिर हम सैड होते हैं, तो उस टाइम पे भी खुद को बैलेंस रखना है। और मतलब मैं तो ऐसा अभी मानने लगी हूँ कि फेल या गलत ऐसा कुछ होता नहीं है हमारी जर्नी में। एक तो हमारी परीक्षा होती है, या फिर उस टाइम पे अगर ऐसा हमें लगता है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो वैसा गलत नहीं होता है, हमें बाद में जाके पता चलता है कि ये एक्चुअली में सही हुआ था। और मतलब जैसे और एक चीज की, जैसे जीपीएस में एक फीचर होता है कि रीराउट। अगर हम कहीं रास्ता भटक जाते हैं तो कभी मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम अभी भटक ही गए, मतलब हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसे नहीं होता है। तो हमें किसी और रास्ते से, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन तक हम पहुंच ही जाते हैं। वैसे होता है ये जर्नी में कि हम कभी फेल नहीं होते, या फिर हमारी जर्नी कभी रुकती नहीं है। हमें भगवान हमेशा मतलब सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है। अगर 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 हम भटक भी जाते हैं तो थोड़ा लॉन्ग रूट लेके, थोड़ा सा डिले होके, लेकिन हम हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाते हैं। तो ऐसे इसमें घबराने वाली कोई चीज है नहीं। तो इसलिए मैं अभी ट्राई करती हूँ, मोस्टली ट्राई करती हूँ कि बैलेंस रहना। और अगर कुछ अच्छा भी होता है तो भी ज्यादा एक्साइटमेंट में, या फिर खुश होके, कुछ गलती ना हो, इसलिए भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बैलेंस रहना ये करती हूँ। तो मैं कभी मतलब मेरे हाथ पे या ऐसे कहीं भी मैं स्थित प्रज्ञ मतलब मैंने लिखा है।
तो जब भी कभी मतलब ऐसे दिन में तो मैं 8-10 बार तो देखती ही हूँ ये वर्ड को, तो मुझे याद आता है कि हाँ, बैलेंस रहना है। सो तीसरी चीज कि मैंने मेरे घर में जहाँ पे मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ वहां पे मैंने एक बोर्ड लगाया है, और उसमें मैंने सब अफर्मेशंस या फिर जो चीजें मुझे लगती है कि मुझे उन पे वर्क करना है, वो सब मैंने लिस्ट बना के रखी है। और मैं दिन में एटलीस्ट एक बार तो मैं सब पढ़ती हूँ, तो मुझे सब याद मतलब आता है कि हाँ, मुझे क्या क्या करना है। या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं उसमें सब देखती हूँ कि कभी मतलब अभी मैं इससे तो नहीं जा रही हूँ, मुझे क्या मतलब खुद को क्या चेंज लाना है खुद में, तो मैं वो बोर्ड में हमेशा सामने रखती हूँ, तो मुझे वो पता चलता है। तो आई थॉट कि मुझे लगा कि ये भी एक टिप है आप सब के लिए, अगर कुछ हेल्प कर सकती है तो। और ट्राई करती हूँ प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, सोल एनर्जी में रहने के लिए। जब मैं मेरी डीएम से मिलती हूँ, कुछ भी हो, वो कैजुअल मीटिंग है या फिर इंटीमेसी के लिए है, कुछ भी है, तो मैंने मेरे मोबाइल पे एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। हाँ हाँ, उसमें सब सब मंत्रास है, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है, ब्लैक तारा मंत्र है, और काली कवच है, और ऐसे और सारे हैं जो मैं मानती हूँ। तो वैसे तो मैं दिन में एक बार ये पूरा प्लेलिस्ट सुनती ही हूँ। और जब मैं डीएम से मिलने जाती हूँ उस टाइम पे भी मैं एक मतलब बहुत लो वॉल्यूम में वो चलाती रहती हूँ, ताकि जब मैं उनके साथ बात करती हूँ तो मैं भटक ना जाऊं, और मैं अवेयरनेस में रहने के लिए ये सब करती हूँ। और अभी तक मुझे मेरे डीएम ने कभी इस बात के लिए टोका नहीं है कि तू ये क्या चलाती है। इनफैक्ट उनको भी अभी पता चला है कि महामृत्युंजय मंत्र क्या है। या फिर हम लोग कभी मिलते हैं तो मैं कभी कभी कार में है तो मैं थोड़ा लाउड भी लगाती हूँ, तो उनको भी समझ में आए, उनके कान पे भी मतलब वो पड़े। इसलिए मैंने ऐसे प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो ये भी एक टिप है। और मैं अभी ट्राई करती हूँ कि मतलब जब कभी भी कुछ ऐसे कभी कभी टाइम आता है कि हम हमारा माइंड फॉगी हो जाता है, या फिर हमें समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, जैसे कि अभी बहुत फास्ट एनर्जी थी, तो उस टाइम पे मैं ट्राई करती हूँ ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है खुद पे, खुद की जर्नी पे, मतलब मेरा मेडिटेशन। मैंने एक कुछ बनाया है लिस्ट की मैं सुबह में इतना इतना ये वर्क करूंगी, रात को मैं इतना इतना वर्क करूंगी। तो मैं वो हमेशा लिखती हूँ कि मुझे आज क्या करना है, मैं प्लान करती हूँ सुबह ही कि मुझे आज सुबह के मेडिटेशन के टाइम क्या करना है और रात के टाइम पे क्या करना है। तो मेरा फुल फोकस रहता है कि खुद खुद पे या खुद की जर्नी मेडिटेशन पे, और मेरा सोल पर्पस। तो मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सके मुझसे, सोल पर्पस मैं करती ही हूँ। मैं कभी मतलब अभी 2 साल में ऐसे नहीं हुआ कि मैंने कुछ किया नहीं है। तो ये तीन चीजें मुझे मतलब बैलेंस रखती है मेरी जर्नी, मेरा खुद पे अटेंशन, और मेरा सोल पर्पस। तो और ट्राई करती हूँ जितना हो सके मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ट्राई करती हूँ। और इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट है हमेशा भगवान पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना। कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कुछ भी हो रहा है मतलब हमें इनिशियली लगता है कि ये बुरा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो कभी बुरा नहीं होता। भगवान कभी हमारे साथ बुरा होने ही नहीं देगा। अगर हमने पूरी तरह से सरेंडर किया है भगवान को, तो भगवान मतलब पूरा चार्ज अगर हमने दिया है, तो वो कैसे कुछ गलत हमारे साथ होने देगा, वो होने ही नहीं देगा। ये मुझे अभी इतना ट्रस्ट हुआ है कि मुझे अभी मतलब पता है कि नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, कुछ गलत नहीं होगा मेरे साथ। और अगर कुछ भी ट्रिगर आता है या फिर कुछ भी मुझे डाउट्स आते हैं, या फिर क्या बोलूं, कभी मुझे लगता है, डर लगता है, या फिर कुछ भी होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो मैम तो हमेशा है ही हमारे साथ। तो मैं हमेशा मैम से ही बात करती हूँ, जो कुछ भी है उनसे पूछती हूँ, और आज तक उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है। मतलब ऐसे ही नहीं, हम लोग उनको माँ बोलते हैं, सच में वो माँ की तरह हम सबको समझाती है। मैंने तो मतलब कभी कभी इतने सिली क्वेश्चंस भी पूछे हैं फिर भी माँ ने कभी मुझे डांटा नहीं, या फिर मतलब क्या बोलो, अभी माँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सो दैट्स इट। आई होप आप सबको मेरे टिप्स अगर कुछ हेल्पफुल लगे होंगे, तो मतलब मेरा ये सोल पर्पस काम मतलब मैंने किया। आई डोंट नो। थैंक यू सो मच मुझे एंड तक सुनने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।